हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंचल है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी का नाम है दुल्हन। कहानी। मैं जो ख्यालों में डूबी खिड़की के सामने बैठकर बहुत देर से बस सोच रही थी, तभी एक चिड़िया वहाँ से उड़ी चहचहाते हुए। मेरी ख्यालों से दुनिया से मैं जब बाहर आई तो माँ मुझे बुला रही थी। माँ बोली, चलो रेडी नहीं होना क्या, बारात आ ही रही होगी। मैं जो मॉडर्न ख्याल की लड़की, जो कॉलेज में किसी को भाव तक नहीं देती थी। हाँ, एक बार तो राहुल ने मुझे ग्राउंड के बीचों बीच प्रपोज किया, मैंने उसे भी ठुकरा दिया था। आज मैं अरेंज मैरिज कर रही थी, तभी मेरी कुछ दोस्त आईं और बोली, यार हमें तो भरोसा नहीं हो रहा है कि तू मान कैसे गई। मैं बोली, अरे कुछ नहीं यार, लड़का अच्छा है। उनमें से एक ने कहा, अरे पर तूने तो देखा ही नहीं। नहीं, सब लोग कह रहे हैं। बस मैंने भी हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद बुआ कमरे में आई। मैंने पूछा, बुआ प्यार कैसे होता है। बुआ ने कहा, अरे बेटा शादी के बाद हो ही जाता है, तुम इतना टेंशन मत लो। मैंने कहा, अगर नहीं हुआ तो। बुआ चली गई कमरे के बाहर। जब मम्मी आई तो मम्मी बोली, बेटा सब कुछ रख लिया है ना, और हाँ तुम्हारी साड़ियों की मैचिंग की चूड़ियाँ मैंने उस डब्बे में डाली है, और हाँ तुम्हारी सैंडल्स उस बैग में है। ये सब बोल ही रही थी, तभी वो सिसकने लगी। मैं भी उनके पीछे से गले लग गई। ये सब देख बुआ कमरे में आई। नीचे कितना काम पड़ा है, तुम अभी यहीं बैठी हो, चलो नीचे। ये सब बोल रही थी, तभी मैंने देखा उन्हें कि वो भी अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछ रही थी। मैं समझ गई थी कि ये सब हमें भटकाने के लिए कह रही। जैसे ही वो दोनों बाहर गईं, मैं फिर अपने ख्यालों की दुनिया में चली गई। मैं बस सोच रही थी कि कैसे लोग एक पल में ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरे लिए सही है जीवन भर के लिए। मैं सब सोच ही रही थी, तभी ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आने लगी। सब चिल्लाने लगे, बारात आ गई, बारात आ गई। सब बाहर की ओर निकल गए। मैं कमरे में अकेली थी। मैं सोच रही थी कि क्या यही मैं चाहती थी अपने लाइफ से। क्या मेरा ये अंत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले ही पल मैं मंडप में थी। जैसे ही पापा ने मेरा हाथ अभिषेक के हाथ में रख कर अपना कन्यादान शुरू किया, मैं रो रही थी। अभिषेक ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपना सर नीचे कर लिया। आज सुबह हुई तो मैं लाल सजी हुई गाड़ी में रो रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मम्मी को 3 लोग पकड़कर समझा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगी, मेरी सिसकियाँ और तेज हो गईं। मेरा काजल बहकर गालों तक आ रहा था। तभी अभिषेक ने मेरी तरफ एक सफ़ेद रुमाल बढ़ाई तो मैंने ले लिया। मैं बोली, ये गंदी हो गई है, मैं धोकर दे दूँगी। उन्होंने लेकर अपने पैंट में डाल ली। घर गाड़ी पहुंची तो पूरे घर में शोर था। बच्चे दुल्हन आई कर घेरा लगा लिया। औरतें भी कानाफूसी कर रही थीं। कितनी सुंदर है ना, इसका जोड़ा भी कितना सुंदर है। अभी बहुत सी रस्म बाकी थी। एक थाल लाया गया जिसमें दूध और कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से भरा था। तभी शोर कर रहे थे कि भैया आपको ही जीतना है, कम ऑन भैया कम ऑन। मुझे लग रहा था कि मैं एकदम अकेली हूँ, कोई नहीं चाहता कि मैं जीतूँ। हम दोनों रिंग ढूंढने लगे। तभी मैंने फील किया कि रिंग अभिषेक के हाथ में आई और उन्होंने छोड़ दिया और मैं विनर डिक्लेयर कर दी गई। मैं कमरे में जाकर सो गई। पूरा जोड़ा बेड पर फैला हुआ था। अगली सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा अभिषेक सोफे पर ही सो रहे थे। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और मैं अभिषेक की ओर देखा तो तुरंत अभिषेक अपना तकिया लेकर बेड पर आकर बैठ गए। मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी जी थी। मुझे आज सबके लिए कुछ मीठा बनाना है, यह बोलने आई थी। मैंने देखा कि वो मेरी ज्वेलरी नहीं है जहाँ मैंने रखी थी। मैंने पूछा मम्मी से, आपने देखी है। अभिषेक जी भी परेशान हो गए। क्या हुआ। इधर उधर ढूंढने लगे। पूरे घर में ये सब खबर पहुंच गई कि नई बहू के गहने चोरी हो गए। मम्मी बोली, तुम सही से नहीं रख सकती थी तो मुझे दे देती। मैं रोने लगी।
अभिषेक बोले, अरे मम्मी कैसे बात कर रही हो, उसे कैसे पता होगा, वो तो नई है ना, टेंशन मत लो, मिल जाएगा, यहीं कहीं रखा होगा। तभी अभिषेक की बहन सुधा आई, बोली, अरे गहने तो मैंने अलमारी में रख दिया था, भाभी बाथरूम में ही भूल गई थी। थोड़ी देर बाद सबने शांति की सांस ली। मैं अकेली रूम में बैठी थी, तभी अभिषेक बोले मुझे खुश करने के लिए, अच्छा तुम्हें डांस पसंद है और तुम्हारा फेवरेट कलर वाइट है, और हाँ खाने में तुम्हें समोसा पसंद है, चलो शाम को चलेंगे। ये सब सुन मैंने हंस दिया। कितनी रिसर्च करके आए थे जनाब। मैंने कमरे की को चारों तरफ से अच्छे से देखा, कुछ अपना अपना सा लगा मुझे। बस इतनी सी थी ये कहानी।